नमस्कार। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की दुनिया में चलेंगे जिसने सालों से इंटरनेट पर लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। और हम ये भी जानेंगे कि इस डरावनी कहानी के पीछे का असली सच आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोच कर देखिए, एक पूरा महीना बिना एक पल सोए, क्या हो सकता है? यही सवाल है जो इस कहानी को इतना इतना डरावना बना देता है। कहानी हमें ले जाती है साल 1947 में, एक खुफिया सोवियत फैसिलिटी के अंदर। सब्जेक्ट्स कौन थे? पॉलिटिकल कैदी। और एक्सपेरिमेंट, एक खास तरह की स्टिमुलेंट गैस जिसे नींद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बनाया गया था। बस यहीं से उस खौफ की शुरुआत होती है। कहानी के हिसाब से एक्सपेरिमेंट बहुत ही भयानक मोड़ ले लेता है। 7वें दिन तक कैदियों में पैरानोया दिखने लगता है और 15वें दिन तक आते आते वो पूरी तरह बदल चुके होते हैं। गैस बंद करने की कोई भी कोशिश उन्हें इतना हिंसक बना देती है कि वो काबू से बाहर हो जाते हैं। और बात सिर्फ पागलपन तक नहीं रुकती। कहानी बताती है कि वो कैदी बेतहाशा हिंसक हो गए, खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगे और उस गैस के इतने आदी हो गए कि वो किसी ज़ॉम्बी की तरह बन गए, जिनमें इंसानों जैसी कोई बात ही नहीं बची थी। सुनने में तो ये कहानी बहुत ही डरावनी है, लेकिन क्या हो अगर इस कहानी के पीछे एक और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली सच्चाई छिपी हो। चलिए अब इस किंवदंती की असलियत से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं। जी हाँ, ये पूरी की पूरी कहानी एक फिक्शन है, एक मनगढ़ंत कथा। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये कहानी आई कहाँ से? ये क्रीपीपास्टा नाम की एक कैटेगरी से आती है। ये वो डरावनी कहानियां होती हैं जो इंटरनेट पर फैलने के लिए ही बनाई जाती हैं। लोग इन्हें कॉपी और पेस्ट करके एक दूसरे को भेजते हैं और अक्सर इन्हें सच्ची घटनाओं की तरह पेश किया जाता है। और हम इस कहानी की जड़ तक पहुंच सकते हैं। इसे ऑरेंज सोडा नाम के एक यूजर ने 2010 में क्रीपीपास्टा विकी नाम की वेबसाइट पे पोस्ट किया था। मतलब ये कोई पुरानी कोल्ड वॉर के ज़माने की रहस्यमयी कहानी नहीं है, बल्कि इंटरनेट के दौर की एक रचना है। लेकिन कई लोग कहते हैं, उस भयानक तस्वीर का क्या जो हमेशा इस कहानी के साथ दिखती है? वो तस्वीर जिसमें एक दुबला पतला अजीब सा दिखने वाला जीव है, क्या वो सबूत नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो तस्वीर असल में स्पैज्म नाम के एक हैलोवीन प्रॉप की है, मतलब एक डरावना पुतला। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे किसी झूठी कहानी को सच दिखाने के लिए कहीं और की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब कहानी से हटकर जरा साइंस की बात करते हैं और देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिकली यानी कि जीव विज्ञान के हिसाब से कितना नामुमकिन है। तो कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक जाग सकता है? जो वेरीफाइड वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो करीब 18 दिनों का है। कहानी में बताए गए 30 दिन इंसान के शरीर की सहन शक्ति से कोसों दूर हैं। ये टेबल देखिए, इससे फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। कहानी दावा करती है 30 दिन जागने के बाद ज़ॉम्बी जैसी ताकत का, जबकि असलियत क्या है? जानवरों पर हुई स्टडीज से पता चलता है कि 9 से 17 दिन में ही मौत हो जाती है। इंसान को गंभीर साइकोसिस, हैलुसिनेशंस होने लगेंगे और आखिरकार ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, ना कि कोई सुपर ह्यूमन ताकत मिलेगी। तो अगर ये कहानी झूठी है और साइंटिफिकली भी इम्पॉसिबल है, तो फिर ये इतनी असली क्यों लगती है? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। देखिए, सच्चाई ये है कि कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ही तरफ से असल में बड़े ही भयानक और अनैतिक एक्सपेरिमेंट्स इंसानों पर किए गए थे। एक तरफ सोवियत यूनियन की पॉइजन लैब थी, जहां उनकी सीक्रेट पुलिस एनकेवीडी पॉलिटिकल कैदियों पर जहर टेस्ट करती थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका में CIA का प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा चल रहा था। इसमें वो सैनिकों को बिना बताए LSD जैसी दवाएं देते थे, ये जानने के लिए कि क्या दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, ये कहानी इन्हीं असली ऐतिहासिक डरों और शक की बुनियाद पर बनी थी और इसीलिए इतनी असली लगती है। अब आते हैं हम अपने फाइनल एनालिसिस पर। आखिर ये झूठी कहानी इतने लंबे समय से क्यों चली आ रही है? इसके इतने डरावने होने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये कहानी हॉरर फिल्मों और कहानियों के क्लासिक फॉर्मूलों का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करती है, जैसे कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना, अपनी पहचान और होश खो देना और विज्ञान का कंट्रोल से बाहर हो जाना। ये सब वो गहरे डर हैं जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। और फिर कहानी में वो एक लाइन आती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जब रिसर्चर्स बचे हुए सब्जेक्ट्स को बचाने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं, हम अब आज़ाद नहीं होना चाहते। ये लाइन इतनी डरावनी क्यों है? क्योंकि ये आज़ादी की हमारी सबसे बुनियादी इच्छा पर ही सवाल खड़ा कर देती है।
ये बताती है कि एक्सपेरिमेंट ने उन लोगों को इतना बदल दिया कि वो अपनी उस भयानक हालत को ही पसंद करने लगे हैं। ये सिर्फ शरीर का बदला नहीं है, ये इंसानियत का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस इंफॉर्मेशन के ज़माने में जब सच पता लगाना इतना आसान है, तब भी हम ऐसी कहानियों पर यकीन क्यों करना चाहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये कहानियां हमारे अंदर छिपे गहरे डरों को आवाज़ देती हैं। सरकार से डर, विज्ञान से डर और सबसे बढ़कर अपने ही दिमाग के कमज़ोर हो जाने का डर। और कभी-कभी तो बस एक अच्छी डरावनी कहानी का जो मज़ा है ना, वो सच से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है।